मंगल की शाम हैदराबाद के कोकटपल्ली शांतनगर इलाके में एक इमारत में शदीद आग लग गई। इस वाक़े में अब तक किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली है। आग तकरीबन 9:30 बजे इमारत में लगी। इत्तला मिलते ही करीबी फायर स्टेशनों से फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई। फायर टेंडर्स ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। आग के दौरान एलपीजी सिलेंडरों के फटने की इत्तलात भी मौसूल हुई है। एहतियाती तदाबीर के तौर पर करीबी घरों की रिहायशों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक आग उस वक्त लगी जब गैर कानूनी तौर पर छोटे सिलेंडरों में एलपीजी गैस सिलेंडर भरे जा रहे थे। मुकामी पुलिस मसरूफ तहकीकात है। थाईलैंड में एक दिलखराश हादसा पेश आया, जहां चलते हुई मुसाफिर ट्रेन पर एक क्रेन गिरने से कई बोगियां पटरी से उतर गई। इस शर्मनाक वाक़े में कम से कम 22 अफराद हलाक होने की इत्तला है, जबकि 30 से ज्यादा मुसाफिर जख्मी हैं। इत्तलात के मुताबिक यह हादसा चारशंबे की सुबह बैंकॉक से तकरीबन 230 किलोमीटर दूर सखियो जिले में पेश आया। उस इलाके में हाई स्पीड रेल मंसूबे के तहत तामीराती काम जारी थे। इसी दौरान तामीराती मकाम पर मौजूद एक क्रेन बेकाबू होकर नीचे गिर गई। ऐन उसी वक्त एक मुसाफिर ट्रेन पटरी से गुजर रही थी। क्रेन के गिरने के नतीजे में ट्रेन की मुतादिद बोगियां पटरी से उतर गई और चंद बोगियों में आग भड़क उठी। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस और रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंच गई और इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी। पुलिस के मुताबिक हादसे के वक्त ट्रेन में तकरीबन 150 मुसाफिर सवार थे। हुक्काम ने हलाकतों और जख्मियों की तस्दीक करते हुए कहा कि वाक़े से मुतालिक मजीद तफसीलात का इंतजार है। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर महेश कुमार गौड़ ने वादे तौर पर उन खबरों की तरदीद की है जिनमें यह दावा किया जा रहा था कि तेलंगाना जागृति के सदर की कविता कांग्रेस पार्टी में शामिल होने वाली है। उन्होंने कहा कि इस तरह की खबरें बिल्कुल बेबुनियाद और अफवाहों पर मबनी है और इसमें कोई हकीकत नहीं है। हैदराबाद में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए महेश कुमार गौड़ ने कहा कि कविता के कांग्रेस में शामिल होने का कोई इम्कान नहीं है। उन्होंने सियासी हलकों में गर्दिश करने वाली क़ियास आराइयों को यकसर मुस्तरद कर दिया। एशिया के सबसे बड़े कबायली मेले मेडाराम सम्मक्का सारलम्मा जात्रा के मौके पर तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने आवाम की सहूलत के लिए बड़े पैमाने पर ट्रांसपोर्ट मंसूबे का ऐलान किया है। हुक्काम के मुताबिक जारिया साल यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की आमदरफ्त को सहल बनाने मजमूई तौर पर 3495 खुसूसी बसें चलाई जाएंगी। ये बसें रियासत के तमाम बड़े मराकज़ बिलखुसूस वरंगल, करीमनगर, खम्मम और हैदराबाद से मेडाराम के लिए दस्तियाब होंगी। उन इंतजामात का मकसद लाखों की तादाद में मुतवक्के अफराद को किसी भी किस्म की सफरी दुश्वारी से बचाना है। इंतजामिया ने वादे किया है कि तेलंगाना हुकूमत की महालक्ष्मी स्कीम के तहत खवातीन के लिए मुफ्त सफर की सहूलत उन खुसूसी बसों में भी बरकरार रहेगी। रियासत की खवातीन पल्ले वेलुगु और एक्सप्रेस बसों में शिनाख्त दिखाकर मुफ्त सफर कर सकेंगी, जबकि दीगर मुसाफिरों और लग्जरी बसों के लिए कवायद के मुताबिक किराया लागू होगा। रियासती वजीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा ने कहा है कि कांग्रेस के 2 साल दौरे हुकूमत के दौरान महकमे सेहत ने 10,000 मखलूआ जायदादों पर तकर्रुरात किए गए। आइंदा चंद दिनों में मजीद 10,000 जायदादों पर तकर्रुरात करने की हिकमत अमली तैयार की जा रही है। कोटी मेडिकल कॉलेज के अहाते में मुनक़िदा तकरीब में 1257 लैब टेक्नीशियन ग्रेड 2 के तकर्रुरात नामे मुंतखब उम्मीदवारों में हवाले किए गए। इस मौके पर खिताब करते हुए दामोदर राज नरसिम्हा ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत तालीम और सेहत के शोबों पर खुसूसी तवज्जो दे रही है, जिसके लिए तमाम मखलूआ जायदादों पर तकर्रुरात किए जा रहे हैं। किसी भी मर्ज की तशखीस में लैब टेक्नीशियन का अहम रोल होता है। उन्होंने कहा कि शहर हैदराबाद में 145 पॉलीक्लिनिक कायम किए जाएंगे। हर 35 से 40 किलोमीटर के दरमियान एक ट्रॉमा क्लिनिक भी कायम किया जाएगा। वादना रियासती वजीर सेहत ने सनत नगर में ज़ेर तामीर टिम्स अस्पताल का मुआयना किया। संक्रांति त्यौहार के मौके पर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में गोश्त की कीमतें आसमान छूने लगी हैं। त्यौहार की मांग और पैदावार में कमी की वजह से चिकन और मटन की कीमतों में अचानक 100 रुपए से ज्यादा का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। गुज़िश्ता माह चिकन 230 से 240 रुपए किलो दस्तयाब था। अब इसकी कीमत 330 से 340 रुपए तक पहुंच गई है। हैदराबाद, विजयवाड़ा और वरंगल जैसे शहरों में बगैर खाल वाले चिकन की कीमत 340 रुपए फी किलो हो गई है। मटन की कीमतों में भी गैर मामूली इजाफा हुआ है, जहां हड्डी वाला मटन 1050 रुपए और बगैर हड्डी वाला मटन 1250 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहा है, जबकि आम दिनों में ये 800 रुपए फी किलो दस्तयाब होता था। सबसे ज्यादा इजाफा देसी मुर्ग की कीमतों में देखा गया है, जो देहातों में 2500 रुपए तक फरोख्त हो रहा है। कीमतों में भारी इजाफे के बावजूद गोश्त खोरों के जोश खरोश में कोई कमी नहीं आई है और त्यौहार की मुनासिबत से दुकानों पर भारी हुजूम देखा जा रहा है।